हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कि जब हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी होता है वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगता है। देखो, हमने ये पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो हमें बताता है कि एनर्जी ना कभी बन सकती है ना कभी डिस्ट्रॉय हो सकती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकती है। इसका मतलब क्या है, जब भी मैं कोई प्रोसेस कर रहा हूँ, मेरी प्रोसेस कोई जैसे स्टेज 1 से स्टार्ट हो रही है और मेरे बीच में स्टेज 2 ऐसे करके फिर स्टेज 3 आई, तो इनमें जितनी भी एनर्जी है E1 टोटल एनर्जी E1, टोटल एनर्जी 2, TE3। तो जो मेरी ये तीनों हैं, ये तीनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी मेरी ना बन रही है ना कम हो रही है, वो कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट है तो ये तीनों सेम होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, हाँ सेम होनी चाहिए। वही चीज हमें मोशन अंडर ग्रेविटी में देखना है कि क्या ये लॉ वैलिड है या नहीं है। अब देखो, टोटल एनर्जी को हम दो चीजों में लेते हैं। पहली तो काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम पी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है और इसकी वैल्यू हाफ एम पी स्क्वायर होती है, यानी कि जब भी मेरी बॉडी मूव कर रही है तो उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी वैल्यू होगी हाफ एम पी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी होती है पोजीशन की वजह से, यानी कि जैसे तुम छत पे हो अपनी, है ना, छत पे खड़े हो तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ एनर्जी होगी, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अगर तुम किसी हाइट एच पे खड़े हो, पोजीशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आती है उसको हम बोलते हैं mgh, है ना। बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। जैसे तुम यहाँ पे छत पे खड़े हो, तुम्हारा मास अगर 60 kg है और तुम 10 मीटर ऊपर खड़े हो, तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 6 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एच 10, तो ये क्या आ गई? 6000 जूल। 6000 जूल। इसीलिए तुमने देखा होगा कि जब हम ऊपर से बॉल को ड्रॉप करते हैं तो वो नीचे जा रही थी, है ना। इसी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो नीचे जाती है, क्योंकि बॉल के अंदर पहले से कुछ एनर्जी है। सो वो उस एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है काइनेटिक एनर्जी में, वो नीचे आ रही है। सो ये बात तो हो गई हमारी टोटल एनर्जी की किन किन चीजों में वो होती है। अगर मैं इस प्रोसेस में, जब मेरी बॉल नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से फिर नीचे आ रही है, मैं बात करूं टोटल एनर्जी की, फाइनल और इनिशियल स्टेट की, ठीक है। फाइनल स्टेट मान लो मेरी ये ऊपर ही है, ठीक है, ऊपर मेरी फाइनल है, ठीक है, पहली प्रोसेस में। सो जो मेरी टोटल एनर्जी इनिशियल होगी वो किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, KEF प्लस PEF। सो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है मेरे पास? बॉडी मूव कर रही है, हाँ मूव कर रही है v वेलोसिटी से, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी मेरी 0, क्योंकि मेरी बॉडी तो कहाँ पे है? ग्राउंड में रखी है, हाइट उसकी 0 है, तो हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो ये जो हाफ mv² है वो किसके बराबर होना चाहिए? मेरा फाइनल एनर्जी के बराबर, ठीक है, टोटल एनर्जी फाइनल। सो फाइनली मेरी बॉल यहाँ ऊपर क्या हो रही है? रुक रही है ना, रेस्ट पे हो रही है, ठीक है। कोई भी चीज मैं ऐसे ऊपर फेंकता हूँ, जैसे मैं इसको ऐसे ऊपर फेंकता हूँ तो ये ऊपर जाकर रुक रहा है, फिर नीचे आ रहा है। देखो, ऊपर रुका, नीचे आया, रुका, नीचे आया, है ना। तो ऊपर जाके तो मेरी जो बॉल है वो रुक ही रही है, तो रेस्ट पे है। इसका मतलब क्या है? जब मेरी बॉल ऊपर एकदम मैक्सिमम हाइट पर रुक रही है तब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में जाएगी, वो कितना हो जाएगा? mgh। तो मुझे यही प्रूफ करना है कि हाफ mv² mgh के बराबर होता है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहां मैं ऊपर लिख रहा हूं व्हाट आई हैव टू प्रूव, हाफ mv² बराबर mgh। वैसे होता है, तुम्हें प्रूफ चाहिए होगा, क्या पता तुम्हें क्वेश्चन पूछ ले तुम्हारे बोर्ड्स में कहीं, तो तब करे, ठीक है। तो मुझे हाफ mv² बराबर mgh प्रूफ करना है, ठीक है। ये हाइट निकाल दूं अगर मैं, देखो v तो मुझे पहले से पता है, v मुझे दे रखा होगा, ठीक है। जब मैं बॉल फेंक रहा हूँ तो वेलोसिटी तो मुझे पता है, ये हाइट मुझे नहीं पता। अगर मैं ये हाइट किसी तरीके से निकाल दूं इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के, और वो वैल्यूज में डालूं और ये रिलेशन अगर सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाई मेरे जो ये है इसमें एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है, क्योंकि टोटल इनिशियल एनर्जी टोटल फाइनल एनर्जी के बराबर है। तो मैं हाइट निकालने की कोशिश करता हूँ। देखो, यहाँ मुझे क्या पता है? u पता है, ठीक है, u पता है कितना है? u v के बराबर है, ठीक है, ठीक है। ऐसे भी u ही मान ले, क्या u ही मान लेते हैं, u मान लेते हैं, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन क्यों करनी, u मान लिया, ठीक है। u पता है मुझे, वो u के बराबर ही है। और क्या पता है मुझे? h मुझे निकालना है, a पता है मुझे माइनस g के बराबर है, u मेरा प्लस u है, ठीक है। और v भी पता है मुझे 0 के बराबर है। v किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, v² माइनस u² बराबर 2as, v मेरी क्या है? 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है मेरा? प्लस u, तो u का स्क्वायर ही आ गया, बराबर 2as, 2 इंटू माइनस g इंटू s, ठीक है, 2 इंटू माइनस जी इंटू एस। यहाँ से मेरी s की वैल्यू क्या आ गई? u² बाय 2g। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
कभी भी तुमसे अगर कोई पूछे कि मेरी बॉल नीचे से ऊपर जा रही है, मैक्सिमम हाइट अटेन कितनी है, तो तुम u² / 2g से डायरेक्ट निकाल सकते हो अगर तुम्हारे कॉम्पिटिटर में कोई पूछ रहा है तो तुम्हें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। तो मेरे s की वैल्यू क्या आ गई u² / 2g, ठीक है, और वही मेरा h के बराबर है क्योंकि जितना मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ उतनी तो मेरी हाइट हुई, तो मेरा h कितना आया था u² / 2g। और अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं तो हाफ mu² बराबर mg इंटू u² / 2g। g से g कट गया, यहाँ क्या बचा mu² / 2, और ये भी तो mu² / 2 है। सो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो मेरी एनर्जी है दैट इज कंजर्व्ड इन मोशन अंडर ग्रेविटी। चलो ये बात तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन की हो गई। अगर मैं किसी बीच वाली पोजीशन की बात करूं, क्या वहां पे भी कंजर्व्ड होगी? अब देखो हमें पता है यहाँ पे मेरी एनर्जी हाफ mv² थी, ठीक है, ऊपर भी मेरी वैल्यू क्या थी mgh आई थी, mgh भी हाफ mv² के बराबर थी। अब मुझे इस पोजीशन में देखना है कि मेरी टोटल एनर्जी mv² के बराबर है, हाफ mv² के बराबर है या नहीं। इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी आ रही है mgh, तो मेरा मास कितना है m, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ही ले लेते हैं अभी उसे, और हाइट कितनी है मेरी यहाँ से h - x, तो ये मेरी क्या आ गई पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट मिड पॉइंट, पोटेंशियल मिड पॉइंट। मुझे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, वो मैं कैसे निकालूंगा? देखो, या तो तुम नीचे से स्टार्ट करके फिर इस पोजीशन तक पहुंचो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा के, या तुम एक स्मार्ट वर्क करो कि तुम ये मानो कि ऊपर से मेरी बॉडी जब चल रही है तो ये रेस्ट पे थी, तो सीधे यही पॉइंट मान लो ना जो तुमने भी क्वेश्चन भी सॉल्व करा था कि ऊपर रेस्ट से हमने बॉल छोड़ी, नीचे जाने में उससे यहाँ पे कितनी वेलोसिटी अटेन हो रही है, वही सिंपल चीज है, तो हम वही कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि v बराबर u प्लस at होता है, यहाँ पे टाइम नहीं पता तो हम ये यूज नहीं करेंगे। हमें ये भी पता है s बराबर ut प्लस हाफ at² होता है, यहाँ भी टाइम आ रहा है, हमें टाइम नहीं पता, हम ये भी यूज नहीं करेंगे। हमें पता है v² - u² बराबर 2as होता है, यहाँ हमें सब कुछ पता है, v भी पता है, v निकालना है, u पता है, a भी पता है, s भी पता है। फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए, u हमारा 0 है क्योंकि हम रेस्ट से छोड़ रहे हैं, यहाँ पे रेस्ट है ना, रेस्ट से छोड़ रहे हैं, u 0। तो मुझे पता है कि वहां पे जो भी वेलोसिटी होगी वो उसके बराबर होगी 2gs के, ठीक है, 2gs के, और g हमारा नेगेटिव होगा और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या है, नीचे है तो नेगेटिव ही है, ठीक है, x, तो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो मेरी जो v² की वैल्यू आ गई वो 2gx आ गई, ठीक है। अब मैं मिड पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो वो किसके बराबर होगी, हाफ m इंटू v का स्क्वायर, और v² की वैल्यू क्या आई थी 2gx, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, काइनेटिक एनर्जी मिड क्या आ गई mgx के बराबर, किसके बराबर mgx के बराबर। अब देखो मेरी प्रोसेस मैंने यहाँ पे क्या माना है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी थी mgh थी, और वही हाफ mv² के बराबर थी इससे पहले। तो जो मेरी टोटल एनर्जी अब निकलेगी मिड प्रोसेस में, अगर वो mgh के बराबर हो गई, इसका मतलब क्या है, एनर्जी मेरी कंजर्व्ड है। यहाँ पे भी mv² थी, वहां पे मैंने mgh mv² के बराबर प्रूफ कर रखा है। अगर दो चीजें इक्वल है तो तीसरी चीज किसी एक के इक्वल हो गई, जैसे मैंने बोल दिया कि a बराबर b एंड b बराबर c। सो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि c बराबर a है, बोल सकता हूँ, हाँ। तो वही यहाँ हो रहा है कि जो हाफ mv² है वो mgh के बराबर है, और अगर मिड पॉइंट पे मेरी टोटल एनर्जी mgh आ गई तो वो किसके बराबर है, टोटल एनर्जी इनिशियल, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो अब मैं इसको ऐड करूँ, अगर दोनों को क्या करना है मुझे, mgh माइनस x प्लस mgx, ये मेरी क्या आ गई टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा mgh माइनस mgx प्लस mgx, इससे ये कैंसिल होगा, क्या वैल्यू आ गई mgh, बस प्रूफ हो गया। यही था बस मोशन अंडर ग्रेविटी में, ठीक है।